दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिनी सीरीज के बारे में जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दी नेम इन माई हार्ट एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो प्यार, राज और जज्बात से भरी हुई है। ये कहानी है युआन चू और लियांग जी की, जिनकी जिंदगी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है जब वो स्कूल के बाद फिर से मिलते हैं। उनकी जर्नी में आपको मिलेगा प्यार का जुनून, बिछड़ने का दर्द और फिर से मिलने की उम्मीद। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही थी और लोग पार्टी गेम खेल रहे थे। एक गेम में एक लड़की और युआन चियो को एक कबर्ड में बंद कर दिया जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युआन का हाई स्कूल क्रश था, जिसका नाम लियांग जी था। उसे देखकर युआन की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये देखकर वो लड़का कहता है, तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? और फिर लियांग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कोई कबर्ड का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद पार्टी खत्म होने पर सभी घर जा रहे थे। युआन अपनी दोस्त जाई किंगजोन के घर रुकने वाली थी, पर जाई के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से प्लान कैंसिल हो जाता है। उसके बाद घर दूर होने की वजह से युआन मोबाइल से पास में होटल ढूंढने लगती है। तभी लियांग अपनी बैग लेके उसके पास जाता है और कहता है कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। दोनों बैग पे बैठकर वहां से चले जाते हैं। काम होने पर दोनों एक गार्डन में रुक जाते हैं। वहां बैठे बैठे वो शराब पीने लगता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातचीत में युआन के रिलेशनशिप के बारे में बात छिड़ जाती है। युआन बताती है कि उसका अभी ब्रेकअप हो गया है। वो बताती है कि उसे इस सिचुएशन से उभरने और मूव ऑन होने के लिए एक नया रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। इस पर लियांग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और उसके हाथ से शराब का केन लेकर पूरा पी जाती है। फिर वो कहती है, मजाक मत करो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो उसे फिर से किस करने का ट्राई करता है, पर वो उसे रोकती है और कहती है, तुम कबड्ड के बाद फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, पर अब तुम नहीं, मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। और फिर वो उसे किस कर देती है। इसके बाद युआन को नशा होता है और लियांग उसे अपने घर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह जब वो नींद से उठती है तो खुद को किसी और के घर में पाती है। तभी लियांग उसके पास आते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वो उसे करीब आने से रोकती है और उसे ब्रेकफास्ट लाने को कहती है। लियांग ब्रेकफास्ट लेने जाता है तो वो वहां से भाग जाती है। वो आता है तो देखता है कि युआन ने अपना ब्रेसलेट वहीं छोड़ दिया था, जिस पर युआन का और उसके एक्स का नाम था। वो उसे कॉल करके गार्डन में ब्रेसलेट लेने के लिए बुलाता है और ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंक देता है। रात को युआन ब्रेसलेट लेने वहां आती है। तब वो बताता है कि उसने वो ब्रेसलेट घर पे ही रखा है। ये सुनकर वो वहां से जाने लगती है। तभी लियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और फ्लर्ट करने लगता है। तभी उसके गेम के दोस्त आते हैं और उस पर चीटिंग का आरोप लगाते हैं। लियांग उन्हें बताता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो सुनते नहीं और उसे मारने आ जाते हैं। लियांग उसे गुस्सा मारता है और युआन को लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब फिर से युआन ब्रेसलेट लेने जाती है तो देखती है कि एक लड़की उससे बात कर रही है। वो लड़की कहती है, कल रात में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें परेशान किया था, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये देखकर युआन जेलस हो जाती है और वहां जाके लियांग से ब्रेसलेट मांगने लगती है। इस पर लियांग उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है। वो युआन को सोफे पर बैठाता है और बेडरूम में जाकर ब्रेसलेट ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। फिर वो बड़े डस्टबिन में ढूंढने जाता है। तभी वहां युआन आती है और उसे आवाज देती है। लियांग चौंक जाता है और डस्टबिन का ढक्कन उसके ऊपर गिर जाता है। युआन उसे वहां से निकालती है और अंदर ले जाती है और बताती है कि अब ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है। फिर शाम को उस ब्रेसलेट की जगह वो युआन को नया ब्रेसलेट देता है, जिस पर युआन और लियांग का नाम है।
और वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। युआन को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, जिस पर लियांग बताता है कि पार्टी के दिन लियांग बाइक चलाते हुए जब पार्टी के लिए जा रहा था तभी एक कुत्ता उसके गाड़ी के सामने आ गया था, लेकिन तभी युआन दौड़ते हुए आई और उसने उस कुत्ते को बचा लिया। उसे देख लियांग को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ये सुनकर युआन खुश होती है और हाँ बोल देती है। फिर एक दिन जब लियांग अपने दोस्त क्योसिंग के साथ शराब पी रहा होता है तभी उसके गेम का दोस्त आकर फिर इससे झगड़ा करने लगता है। दोनों की मारामारी होती है। फिर लियांग घर जाता है और युआन उसके जख्म पे दवाई लगाती है। तभी वो देखती है कि उसके पेट के लेफ्ट साइड में एक गहरे चोट का निशान है। अगले दिन लियांग युआन के लिए केक लेने बेकरी जाता है। वहाँ वो देखता है कि युआन अपने एक्स के साथ बैठकर बात कर रही थी। ये देखकर वो लियांग को टेक्स्ट करके पूछता है कि वो कहाँ है। वो रिप्लाई करती है कि वो अभी किसी से मिल रही है और वो उसे बाद में कॉल करेगी। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं। युआन का एक्स प्रोफेसर को युआन से मिलाता है और उसे ग्रेड स्कूल में एडमिशन दिलाने को कहता है। प्रोफेसर मान जाता है। लियांग जब घर जाता है तो उसे उसके स्टेप डैड का फोन आता है। वो बताते हैं कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्हें लेकर उसे फौरन आना होगा। वो फ्लाइट की 2 टिकट खरीद लेता है, एक खुद के लिए और एक युआन के लिए। शाम को जब युआन घर आती है तो वो बहुत खुश थी। वो उसे बताता है कि उसे ग्रेड स्कूल में एडमिशन मिल गया है, इसलिए युआन ने उसके लिए गिफ्ट में श्रिम्प्स लाए हैं। उस पर लियांग उसे बताता है कि उसे श्रिम्प्स से एलर्जी है और उसे भी अगले दिन उनकी एनिवर्सरी के तौर पे एक गिफ्ट देना है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो दोनों एनिवर्सरी के लिए अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। लियांग उसे एक ब्लैक बॉक्स गिफ्ट में देता है। जब वो उसे खोलने लगती है तो वो कहता है कि अभी मत खोलो, झूले से उतरने के बाद खोलना। फिर वो युआन को घोड़े पर बैठाता है। वो खुश होकर उस पर बैठती है और झूला घूमने लगता है। थोड़ी देर घूमने के बाद जब युआन लिंग की तरफ देखने जाती है तो देखती है कि वो वहाँ नहीं है। वो घबरा जाती है और उससे आवाज लगाने लगती है, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। तब वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, सब यहीं पर खत्म कर देते हैं, तुम खुश रहना। ये देखकर वो रोने लगती है। फिर वो लियांग के दोस्त सुकिंग को फोन करके लियांग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो देश छोड़कर जा चुका है और उसने कांटेक्ट करने से मना किया था। अब हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाते हैं। युआन एक कंपनी में काम कर रही होती है। उसकी दोस्त जियाओ जिन उसके साथ काम कर रही थी। वो वहाँ पर बातें करते हैं कि कैसे उनके पुराने बॉस ने कंपनी को अच्छे दाम में बेचने के लिए कंपनी के सारे नियम बदल दिए और इससे सब परेशान हो गए हैं। ये बोलते हुए सब शाम को शराब पीने के लिए मान जाते हैं। शाम को सब बार में बैठकर शराब पी रहे थे। युआन को उल्टी होने लगती है तो वो वॉशरूम जाने लगती है। तभी एक बेवड़ा आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कहीं से लियांग आ जाता है और उस शराबी को बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। नशे में युआन लियांग को किस करती है और उसके बेड पे सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि युआन शराब की वजह से काम के लिए लेट होती है। फिर उसकी दोस्त जियाओ जिन उसे बताती है कि एक हैंडसम लड़का उनके टीम का हेड बना है और उन्होंने तुम्हें लेट होने की वजह से मिलने बुलाया है। जब वो बॉस के केबिन में जाती है तो पाती है कि वहाँ पर लियांग जी था। वो सरप्राइज हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। लियांग उसे डांटता है और कहता है कि अगली बार से लेट नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जब ब्रेक होता है तो वो लियांग से जाकर पूछती है, लियांग तुम वापस आ गए? ये सुनकर वो हंसता है और बताता है कि वो लियांग नहीं बल्कि जी है। फिर ऑफिस खत्म होने के बाद जब वो घर जा रही होती है तो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या सच में 2 लोग सेम हो सकते हैं क्या? ये लियांग की तरह दिखता है पर बर्ताव थोड़ा अलग है। तभी वो गिर जाती है और उसकी पैर में मोच आ जाता है।
जब वो आंखें ऊपर करती है तो देखती है कि उसका बॉस उसके सामने खड़ा था। वो कहता है, जब मैं घर जा रहा था तो मुझे एक पपी मिली और उसे मदद की जरूरत थी। ये सुनकर वो कहती है कि वो पपी नहीं है। फिर वो बताता है, शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, और जाने लगता है। तो युआन उसे रोकने के लिए उसका शर्ट पकड़ती है। उसके पकड़ने की वजह से शर्ट का निचला बटन खुल जाता है और युआन को उसके पेट पर लेफ्ट साइड में चोट का निशान दिख जाता है। उसे शक होता है और लियांग से घर जाने के लिए मदद मांगती है। लियांग उसे उठाकर उसके घर ले जाता है और अपने घर जाने लगता है। तो युआन उसे डिनर के लिए रोक देती है। लियांग का सच बाहर लाने के लिए वो डिनर में श्रिम्प्स की डिशेस बनाती है। लियांग सारे श्रिम्प्स खाता है। ये देखकर युआन को लगने लगता है कि वो सच में लियांग नहीं बल्कि बाई जी है। डिनर के बाद लियांग वहाँ से निकलता है और बाहर जाकर उल्टी करने लगता है। ये सब युआन देख लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर क्या वजह है कि वो अपना नाम छुपा रहा है। फिर एक दिन किसी वजह से जब युआन फूल खरीदने दुकान जाता है तो उसे लियांग का दोस्त सुकिंग दिखता है। वो युआन को बताता है कि 5 साल पहले लियांग उसे अमेरिका ले जाना चाहता था और उसकी पढ़ाई वहाँ करवाना चाहता था, पर सुकिंग उसे ये कहकर रोकता है कि तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो और युआन की इच्छाओं को नजरअंदाज कर रहे हो। और इस बात पर लियांग सुकिंग से माफी मांगता है। फिर एक दिन युआन का बॉस उसे बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं और उसे अपना सामान पैक करने को कहता है और कहता है कि उसे उसके साथ पूरे दिन रहना होगा। इस वजह से दोनों एक ही अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं। फिर एक दिन जब दोनों वापस अपने अपार्टमेंट में आते हैं तो लियांग से सच उगलवाने के लिए युआन उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी लियांग को एक लड़की का फोन आता है। ये देखकर वो वहाँ से कपड़े पहन के निकल जाती है। तभी एक गुंडा आता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी लियांग आता है और उस गुंडे से फाइट करता है और उसे पुलिस के हवाले करता है। फिर दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं और युआन उससे मरहम लगाने लगती है और पूछती है कि कहीं और तो नहीं लगी। ये सुनकर लियांग उसे पेट का घाव दिखाता है और युआन को सारा सच बताता है। वो बताता है कि मैं तुम्हें अमेरिका ले जाने वाला था, पर तुम ग्रेड स्कूल में एडमिशन की वजह से बहुत खुश थी और फॉरेन में एक केस का विटनेस होने की वजह से मेरी माँ ने मेरा नाम बदल दिया। लियांग ये भी बताता है कि वो वही गुंडा था जिसके खिलाफ उसने गवाही दी थी और युआन से इसलिए दूरी रखी थी क्योंकि उसे पता था कि वो बदमाश अमेरिका से चाइना आया था। लड़की के कॉल के बारे में पूछने पर वो बताता है कि वो लियांग की एक्स थी, लेकिन अब उसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर दोनों अपार्टमेंट छोड़ देते हैं और लियांग उसे वहाँ के अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर जब लियांग युआन को किस कर रहा था तो तभी एक लड़की दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और बताती है कि उसका सामान वहीं पर है और वो उस सामान को लेने आई है। सामान लेने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर युआन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लियांग को अपनी एक्स का मैसेज आता है। वो बताती है कि कल कंपनी पार्टी है, बोलना मत। अगले दिन पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, तभी एक लड़की वहाँ पर आती है। सब उसे देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। युआन उससे पहचान लेती है। वो वही लड़की थी जो लियांग के घर आई थी। उसकी दोस्त जियाओ से बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है जिसका नाम सुकिन है। सुकिन जाती है और सोफे पे बैठ जाती है और वो मैंगो जूस पीने वाली थी। तभी लियांग आता है और बताता है, तुम्हें मैंगोज से एलर्जी है, इसे रख दो। और वो उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सुकिन कार में बैठकर लियांग का वेट करने लगती है, पर लियांग हेलमेट पहनकर बाइक पर आता है और युआन को ले जाता है। जब लियांग उसे घर छोड़ता है तो उससे सुकिन का मैसेज आता है कि वो बीमार है और उसे दवाई की जरूरत है। लियांग जब उसके लिए दवाई ले जाता है तो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उस पर नाराज होकर वो उससे अपने घर की डुप्लीकेट चाबी मांगता है। इसके बाद सुकिन उसे अपनी ओर खींचती है और सेल्फी लेती है।
लियांग कुछ समझ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुकिन लियांग के चेहरे पर इमोजी लगाकर वो फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है। ये फोटो युआन देख लेती है और लियांग इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि सुकिन उसके दोस्त की बहन है जिसकी मौत हो चुकी है। उसने पास्ट में उससे वादा किया था कि वो उसके बहन का ख्याल रखेगा, इसलिए उसने ऐसा किया और उसे अपने डिसीजन का पछतावा है। फिर हम देखते हैं कि एक हैंडसम लड़का बारिश से बचने के लिए एक दुकान में खड़ा था और उसे कॉल आता है तो वो बताता है कि बारिश की वजह से वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में नहीं आ सकता। युआन भी वहीं से गुजर रही थी और वो ये सुन लेती है। वो उसे अपना छाता देती है, इस पर वो उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियांग घर पे टाइम कैप्सूल को खरीदने के लिए कॉल पर बातचीत कर रहा है। इस पर युआन उससे टाइम कैप्सूल के बारे में पूछती है तो लियांग बताता है कि उसने टाइम कैप्सूल खरीदने का सोचा क्योंकि वो अपने पुरानी यादों को संभाल के रखना चाहता है, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के पलों को। टाइम कैप्सूल उसके लिए एक तरीके से उन यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखने का प्रतीक था। लियांग ये भी बताता है कि वो युआन के कंपनी को खरीदकर उसे बेहतर बनाना चाहता है और वो उसे अब खरीदने वाला है। इस पर युआन उसे बताती है कि वो उसका साथ देगी। फिर जब एक दिन युआन ऑफिस जाती है तो उसकी दोस्त जियाओ बताती है कि अब उनके बॉस के कंपनी के अलावा एक एक्स कंपनी भी इस कंपनी को खरीदना चाहती है। तभी एक ऑफिस का मेंबर युआन को एक्स कंपनी के बॉस मिस्टर जियोसी याओ का ऑफिस टूर कराने को कहता है। जब वो उस गेस्ट से मिलने जाती है तो देखती है कि वो वही लड़का था। वो उसे कंपनी का टूर कराती है। जियो धीरे धीरे युआन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ये सब देखकर लियांग जेलस होकर युआन को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। वो उसे किस कर ही रहा था कि तभी जू आता है और सब देख लेता है। युआन वहां से चली जाती है। जियो लियांग से कहता है कि वो इससे सब छीन लेगा, उसकी गर्लफ्रेंड और कंपनी दोनों को। लियांग कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि वो जियो को जानता भी नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जियो युआन को प्रपोज कर देता है लेकिन युआन मना कर देती है, मगर वो हार नहीं मानता और ट्राई करता रहता है। फिर एक दिन जियो युआन से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ क्योंकि जल्द ही मैं इस कंपनी का मालिक बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑक्शन में टाइम कैप्सूल की कीमत 3 गुना बढ़ा दूंगा और लियांग उसे अब तक खरीद भी चुका होगा, जिसके बाद कंपनी खरीदने के ऑक्शन के लिए उसके पास 40 कौड़ी नहीं होगी। ये सुनकर वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंपनी को खरीदे जाने की पार्टी दी जा रही थी। जियो एकदम खुश था क्योंकि उसे पता था कि कंपनी उसकी हो जाएगी, पर जब कंपनी ओनर का नाम पुकारते हैं तो जियो की जगह लियांग का नाम लिया जाता है। जियो कुछ समझ नहीं पाता और पार्टी से निकल जाता है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि किसी मेजर शेयर होल्डर ने उन्हें एक्स कंपनी के सीईओ की पोजीशन से हटा दिया है और वो मेजर शेयर होल्डर कोई और नहीं बल्कि उसके ही डैड है। फिर हमें टाइम कैप्सूल के ऑक्शन के पहले का दिखाते हैं। लियांग ऑक्शन के लिए जा रहा था तो उसे कंपनी का एक आदमी आकर बताता है कि कोई जानबूझकर ऑक्शन में हेराफेरी करने वाला है। लियांग इसके बारे में पता करता है और जियो के मेंबर को ऑक्शन से बैन करवाता है। फिर हम वाटमैन में देखते हैं कि लियांग कंपनी के मालिक के तौर पर जाकर स्पीच देता है और स्पीच के बाद युआन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। युआन हाँ कर देती है। अगले दिन जब युआन ऑफिस जा रही होती है तो उसे जियो किडनैप कर लेता है। ये सब सुकिन देख लेती है और लियांग को कॉल करके पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। इस पर वो मना कर देता है। फिर वो उस गाड़ी का पीछा करती है। जियो युआन को बांधकर रखता है और कहता है कि भले ही कंपनी ना सही पर वो उसे हासिल करके रहेगा और कुछ देर बाहर चला जाता है। तभी सुक्विन आती है और युआन को छुड़ाती है। वो उसे बताती है कि लिंग उसका रूम में इंतजार कर रहा है। ये कहकर उसे एक रूम में ले जाती है और कहती है कि अगर वो नहीं रहेगी तो लियांग उससे प्यार करेगा। ये कहकर वो उससे धक्का देती है। दीवार से टकराकर वो बेहोश हो जाती है और वो वहां से निकल जाती है। फिर वहां जियो युआन को ढूंढता हुआ उस रूम में जाता है तो देखता है कि युआन बेहोश थी। सुक्यून उन्हें उसमें बंद कर देती है। उस रूम में ऑक्सीजन लेवल और तापमान बहुत कम था
और रूम में नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क ढूंढने के लिए युआन जियो को ऊपर चढ़ती है और लियांग को कॉल लगाकर पता बताती है। लियांग आकर उन्हें बचा लेता है और बाहर जाकर सुकिन को समझाता है और उसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहता है। फिर जियो से पूछता है तो वो बताता है कि वो दोनों भाई है और उसे सबका प्यार चाहिए था, इसलिए उसने ऐसा किया और वो इस पर शर्मिंदा है। जियो भी खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से युआन झूले पे बैठने जाती है और लियांग से पूछती है कि फिर गायब तो नहीं होगे। उस पर वो मना कर देता है, मगर राउंड लगाने के बाद वो देखती है कि वो फिर से वहाँ से गायब हो गया है। वो डर जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है। तभी लियांग फूल लेकर आता है और युआन को देते हुए कहता है, इन्हें लाने में थोड़ी देर हुई। ये देखकर वो हंसने लगती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो विल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।